ये ब्रुक्स पर्वत हो गया, ये अलास्का पर्वत हो गया, इसका सबसे ऊंची चोटी मैकेंजी हो गया, तथा इसके पश्चिमी भाग में फैला हुआ रॉकी पर्वत है। इसका सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट है, तथा इसके पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत है, तथा इसके दक्षिणी भाग में जब साउथ अमेरिका में जाते हैं तो इसके ऊपर से नीचे तक फैला हुआ पर्वत है, जो लगभग 7,000 किलोमीटर का है, और इसे हम एंडीज पर्वत कहते हैं। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना में सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी को एकांगुआ कहते हैं, जो अर्जेंटीना में पड़ता है। यहाँ पर जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपरी भाग में स्थित एक पर्वत है, जो लगभग 4 देश में फैला हुआ है, जिसको एटलस पर्वत कहते हैं। एटलस पर्वत की सबसे एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत जिस देशों में फैला उसे बारबरिक स्टेट कहलाता है, तथा इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, जिसे ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी कहते हैं। तथा इसके अर्जेंटीना में एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसे के तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम किलिमंजारो कहते हैं। सबसे ड्रेकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। स्पेन तथा फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर बनाता है पर्वत है, जिसे हम पिरेनीज पर्वत कहते हैं। पिरेनीज पर्वत पर ही अंडोरा देश स्थित है। फिर स्विट्जरलैंड में एक पर्वत में स्थित है, जिसे हम आल्प्स पर्वत कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी को माउंट ब्लांक को कहते हैं। तथा जर्मनी में स्थित पर्वत को ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहते हैं, क्योंकि उसको खनन करने पर उसमें से कोयला निकलता है और कोयला ब्लैक होता है, इसलिए इसे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहलाता है। नॉर्वे, स्वीडन तथा ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड में फैला हुआ एक पर्वत है, जिसे स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहते हैं, तथा उस देश को स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियाई में लगभग 4 देश आते हैं। डेनमार्क को उसमें शामिल कर लिया जाता है। रसिया को 2 भागों में बांटने वाला पर्वत को हम यूराल पर्वत कहते हैं, तथा नदी को यूराल नदी कहा जाता है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसे यूराल नदी कहते हैं। तथा इसके 2 पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, उसे हम एक यूराल पर्वत और दूसरा काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत को भी 3 देश स्थित है, जॉर्जिया, आर्मेनिया तथा अजरबैजान, जो यूरोप और एशिया से अलग करता है। ये हो गया। अब पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत हो गया हिंदू कुश पर्वत, तथा हिंदू कुश पर्वत के ऊपर जब जाते हैं तो ये कुलुन शान, तियन शान, चाइना वाले पार्ट में इसका कुलुन शान तथा तियन शान कहते हैं। तथा भारत के बॉर्डर पर नेपाल वाले बॉर्डर पर आ जाता है तो इसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। और भारत और म्यांमार के बीच के बॉर्डर को आराकामयुमा पर्वत कहते हैं। तथा हिंदू कुश पर्वत और कुलुन शान, तियन शान पर्वत जो चाइना में स्थित है, और हिमालय पर्वत को जोड़ने वाला जिस घाट से जुड़ता है उसे पामीर नॉट कहलाता है। इसे पामीर नाट कहलाता है। और पामीर नाट को दुनिया का छत कहा जाता है, क्योंकि इस पर खड़ा होने पर लगभग पूरी एशिया दिख जाती है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है, इसलिए इसे पामीर दुनिया का छत भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाता है। एक पर्वत स्थित है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाता है। तथा न्यूजीलैंड में स्थित एक पर्वत है जिसे दक्षिणी आल्प्स कहते हैं, और जो स्विट्जरलैंड में उसे आल्प्स कहते हैं। तथा न्यूजीलैंड में स्थित पर्वत को दक्षिणी आल्प्स तथा दक्षिणी आल्प्स के सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक कहलाता है। और माउंट कुक से ही कुक जल संधि भी यहाँ पर है, जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को न्यूजीलैंड को अलग करने का कार्य करता है। मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। ये मैप हो गया। मैकेंजी, ब्रुक्स, अलास्का, रॉकी, अपलेशिया, एंडीज, ये एटलस हो गया, ये ड्रेकन्सबर्ग हो गया, किलिमंजारो हो गया, ये पिरेनीज हो गया, आल्प्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, स्कैंडिनेवियाई हो गया, यूराल हो गया, काकेशस हो गया, ये हिंदू कुश हो गया, ये कुलुन शान, तियन शान पर्वत हो गया, ये हिमालय पर्वत हो गया, या अराकामयुमा पर्वत हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वत है जिसके द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाता है। तथा दक्षिणी भाग में दक्षिणी आल्प्स है जो न्यूजीलैंड में है। तथा ये आल्प्स पर्वत जिसका स्विट्जरलैंड में, जिसका महत्तम चोटी माउंट ब्लांक कहलाता है। तथा 3 मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में,
सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, जिसको हिंदी शॉर्टकट में 7GB कहता है। 7 से 7 सैंडी, जी से गिब्सन और बी से विक्टोरिया। यह मुख्य रूप से दुनिया के सभी पर्वत हैं।